टाटा ELXC, व्हाट अ कंपनी, दिस इज द ग्रोथ यू कैन सी। 20 साल का ग्रोथ 18%, प्रॉफिट 23% से बढ़े और दाम 30% से बढ़े। ये यहां देखने में मजा आती है, पर अगेन दिस इज द कंपनी विच वी हैव फेल्ट इन अवर डीमैट अकाउंट्स, राइट। ये कंटिन्यू डिकेड से ज्यादा समय से इसको होल्ड करके रखे हुए हैं और पूरे प्रॉब्लम समझ में आते हैं। कैसे प्रॉब्लम पता है? ये तो आप ये रैली देख रहे हो ना, हमने ये समय भी देखा है। ये यहाँ पे देख रहे हो, लंबा लंबा समय यहाँ ये रैली किया इसने 80 से लेके 1200 की। तो रैली में तो सबको मजा आती है, पर फिर जब ये करेक्ट होता है, अरे पीयूष भाई किधर फंसा दिया, 1200 का 600 आ गया, आधा हो गया यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, फिर क्या लंबा समय करेक्शन, कितना देख रहे हो, 2 साल नहीं, 2016 से करेक्शन आया 2021 तक, 5 साल हमने बिताए हैं। ये पूरे पूरे 5 साल महसूस किए हैं कि भाई इस 5 साल हमारा शेयर नहीं चला, लेकिन दुखी क्यों नहीं थे पता है? क्योंकि अच्छे समय के लिए हुए शेयर ये समय पे भी हमको एफडी से ज्यादा डिविडेंड देते थे, हाई यील्ड। कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली थी, एवरी ईयर इसने डिविडेंड अच्छा दिया, 40-50% दे डिस्ट्रीब्यूट, राइट। और जैसे ही ग्रोथ आया, अगेन ये 500 वाला देख रहे हो, 5000, 500 का 5000 आने में दोस्तों इसको 2 साल लगे, पर पूरी दुनिया को इधर सब अच्छा लगता है और वेरी गुड कंपनी ना, इसकी इतनी कहानियां आएगी वो सब लोग भूल जाते हैं इधर उनको बताना। उनको वही कंपनी की कहानियां इधर अच्छी लगती है, यहाँ पे ये कंपनी बुरी लगती है। हमेशा नेगेटिव कहानियों में इनका नाम होता है। इधर क्या दोस्त, तुमने टाटा एलेक्सी नहीं लिया, 10 गुना हो गया। कब बोलेंगे? रैली के बाद। दिस इज द रैली 11,000 तक की, जब हम इधर प्रॉफिट बुकिंग हमने बोला हुआ है, वो समय पे लोग कहते थे नो आई डोंट थिंक वी शुड बुक प्रॉफिट इन टाटा एलेक्सी, दिस इज वेरी गुड कंपनी, ओटीटी प्लेटफॉर्म में है। अरे भाई इधर फिर कहां सो गए थे, वो तो इधर से सब कर रही थी इनका काम, जिसकी बात लोग इधर करते थे। तो लोगों की कहानियां में बहुत नहीं आने का, रैली में थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का, फॉल में भी उनकी कहानियों में नहीं आने का, फॉल में एडिशन करने का, राइट। कंप्लीट ये रैली के बाद अब आपका शेयर किस में है दोस्तों? आप क्या कह सकते हो? क्या मैं कह सकता हूं ये रैली के बाद करेक्शन मोड में है? ये करेक्शन मोड कितना रह सकता है? क्या मैं नहीं उम्मीद कर सकता हूं ऐसा करेक्शन? लेट मी शो यू। अब हमारे पास भी ये है, पर हमको तो कोई ऐसा बुरा लगता ही नहीं, नहीं चलता तो, क्योंकि ये कितनी बार नहीं चला। क्या ऐसा करेक्शन में उम्मीद नहीं कर सकता हूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये 2 साल तक ना चले, नहीं चलेगा, इसमें क्या है। बट यस, क्यों इसकी यहां पे ब्रेक लगी? एक स्मॉल कैप जैसी कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप नहीं है। ये ज्यादा गिरना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर तो बहुत गिरा है। आईटी गिरा उससे दुगना गिरना चाहिए, क्योंकि इसका बीटा हाई रहता है, मिड कैप कंपनी। पर फिर भी मैं कहूंगा जितना मैंने उम्मीद किया था ना अभी तक, तो उतना नहीं गिरा है। देखेंगे कल गिरे तो, पर कम गिरा है। लोगों को लगता है 11 का 6 मतलब अरे बाप रे, ये तो गई भैंस पानी में। स्टिल दिस इज लिमिटेड फॉर, मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां से रिकवरी, जो कम से कम इधर तक तो आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं, राइट। कुछ समय मैं उम्मीद करता हूं ऐसा चले। अगर ये रिकवरी इधर तक नहीं आई और आधे से घूम गया तो इधर तक गिरेगा, राइट। अब हम कैसे सोचे कि ये रिकवरी इधर तक आए, कि आधी रिकवरी हो और इधर तक आए? इसका जवाब आपको किधर से मिलेगा दोस्तों, बताओ? हाँ, कल टीवी में कोई एनालिस्ट को पूछे, उनको पता होगा? अरे किसी को कुछ पता नहीं रहा है। जवाब आपको किधर से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डेटा में से। सी फ्रॉम वेयर रिजल्ट्स, एब्सोल्युटली गौरव भाई, इनके नतीजे अच्छे थे, 29-30% का ग्रोथ। इस साल भी इनका ग्रोथ बढ़िया है, राइट। देखो कंप्लीट ट्रेंड तो देखो यार, 28-29% की ट्रेंड अभी भी मेंटेन है। आईटी सेक्टर अफेक्टेड है, उनके धंधे अफेक्टेड है, क्योंकि ये लोग धंधा बाहर की कंट्री से लाते हैं। पर मुझे आप ये बोलोगे टाटा एलेक्सी का धंधा अफेक्टेड है, क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं, ट्रेंड कितना बढ़िया आया, जैसा था वैसा ही। हाँ, मार्जिन इनके अफेक्टेड है, 25 से 24 ना 24 से 23। तो मैं अगेन कहता हूं, धंधा जिसका स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल डरने का नहीं। मार्जिन अफेक्टेड है, मार्जिन सुधरेंगे कल, राइट। धंधे बिगड़ते हैं ना, ये जल्दी नहीं सुधरते। तो यहां पे धंधे में कोई टेंशन नहीं है।
देखो एनुअल रिजल्ट और दोनों देख लेते हैं, मैंने अपडेट कर दिए दोनों। ये क्या है, पीआई में तो ये वॉल्यूम ग्रोथ था, है ना। फिर दूसरी कंपनी कौन सी देखी पीआई से पहले, हाँ यूबीएल, उसका भी वॉल्यूम ग्रोथ था। तो क्या इसका ये वॉल्यूम ग्रोथ है? टाटा एलिक्सी का ये क्या है, कौन बताएंगे? व्हाट इज दिस? ये 25% से बढ़ा और धंधा 28% से बढ़ा। दिस इज सीसी ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, है ना। मतलब टाटा एलिक्सी 25% ग्रोथ से असल में बढ़ी है, पर वो कांस्टेंट करेंसी में, डॉलर में। जब रुपए में कन्वर्ट होता है तो 28% का ग्रोथ मिला हम, तो मैं कम से कम 25% का तो ग्रोथ देखो ना, भले 28 ना मानो, 28 हमको डॉलर की वजह से मिला है, कन्वर्जन की वजह से, पर रियल ग्रोथ भी तो 25 है, तो पूरा थोड़ी ना है 25। Q4 में भी 23% ग्रोथ, मतलब समझ लो दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर अफेक्टेड है, पर टाटा एलिक्सी अफेक्टेड नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं। कमी क्या है? कमी है दोस्तों इनके मार्जिन। इनके मार्जिन 9 महीने Q3 के रिजल्ट पे 24 थे, थोड़े कम आए, ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, राइट। आप देख सकते हो, बाकी डेटा भी मैंने दिया हुआ है, कहां कहां से रिजल्ट लाते हैं ये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, मेन धंधा इनका क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। ईपीडी, आईडीवी, एसआईएस, ये तीनों इनकी अलग अलग प्रोडक्ट, राइट। सबसे ज्यादा धंधा इनको ईपीडी से आ रहा है, राइट। 0.2% का ग्रोथ, वहां पे ग्रोथ नहीं मिला उनको, राइट। सबसे तगड़ा ग्रोथ उनको किधर से आया, कंट्री कौन सी कंट्री से, इंडिया, है ना। 7% ग्रोथ फ्रॉम इंडिया, बाकी जगह से एवरेज, राइट। नाउ वी विल एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट। मैं यहां पे क्या उम्मीद कर रहा हूं कि इस साल भी मैं 25% का सेल्स ग्रोथ की उम्मीद करूंगा। मेरे प्रॉफिट 28% से बढ़ेंगे, राइट। तो हम करीबन 1000 करोड़ के प्रॉफिट देखने वाले हैं ये समय पे। अगर 28% का सेल्स ग्रोथ है, 38% का प्रॉफिट ग्रोथ है, 62 का पी, तो महंगा तो है कि नहीं दोस्तों थोड़ा, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि ये कंपनी लेनी चाहिए, मान लो आपको 1.5% लेनी चाहिए, देखो मैंने वेटेज दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो पूरा 1.5% मत ले लो, 1% रखो, ताकि ये जो गिरावट आए, ऐसी गिरावट में आप और ऐड कर सकते। महंगा तो है ही ना, हम ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे सस्ता है, ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन महंगा है थोड़ा, राइट। तो चार्ट क्या कहता है टाटा एलिक्सी का, वैल्यूएशन को कर रहा हूं रिकवरी स्ट्रांग रहे, तब तक आईटी सेक्टर अगर आपका रेडी हो जाए तो ये पूरी करेक्शन मोड में एसआईपी करो दोस्तों। इनकी प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रांग है, जो टाटा मोटर की जो बिक्री बढ़ी है ऑटो की, उसमें भी टाटा एलिक्सी को बेनिफिट हो रहा है, राइट। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इन्होंने किया हुआ है आपकी ईवी की गाड़ियों में, ओटीटी धूम चल रहे, ग्रोथ इनका आने ही वाला है, चिंता कोई करने की नहीं टाटा एलिक्सी में, राइट। पर यस, मिड कैप कंपनी है, 1.5% का आप पैसा यहां पे लगा सकते हो, राइट। कब ब्रेकआउट देखेंगे, व्हेन योर ओवरऑल आईटी एटमॉस्फेयर विल बी इन इंप्रूविंग फेस। चिंता है कोई चिंता नहीं, राइट। हर एक व्यक्ति जो रैली में आता है वो करेक्शन में दुखी हो जाएगा, करेक्शन में दुखी नहीं होने का, प्लानिंग कर लेने का। मैं क्या अंत समय पे क्या प्लानिंग करूं, क्या इधर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? देखो मैंने तो इधर क्यों लाइन ड्रॉ की पता है, ये बाइंग रेंज बनाएगी मैंने, बाइंग रेंज। बाकी लाइन आपकी इधर आनी चाहिए, है ना। देखो इधर से पलटी लगी ना, दिस इज कॉल्ड एज बैंड ऑफ द ट्रेंड। क्या सही टाइम पे है? इतना तो यार बनता है रिकवरी, नॉर्मल गरीब केस में भी, राइट। आने वाले टाइम में 13,000 तो आना है, मैंने 2 साल का टारगेट लिया हुआ है। तो ऐसे समय पे इकट्ठा करोगे तभी तो ये 12-13 हजार में मजा है, नहीं तो लोग तो 12 के लेने आने वाले तब थोड़ी ना अपन लेंगे, राइट। सो हर एक के रिजल्ट पे काम करो दोस्तों, चार्ट देखो, बिहेवियर पास्ट देखो। पास्ट बिहेवियर आपको बताएगा कि कोई कंपनी क्लियर नहीं है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसने कभी भी फॉल ना देखा हो। हर एक कंपनी इस ट्रेंड से गुजरती है, और आप अगर फॉल में कंपनियों को गाली दोगे, कंपनियों से सोचोगे कि नहीं ये कंपनी चलती नहीं है, बुरी है, तो फिर रैली में आपको थोड़ी ना वो साथ देने वाली। समझना है कंपनी के करंट चैलेंजेस को, राइट। और वो चैलेंजेस कब समझ आएंगे, जब हम ये डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा स्टडी करो पूरा, मैनेजमेंट डिस्कशन देखो, रिजल्ट में क्या लिखा है मैनेजमेंट ने। अगर मैनेजमेंट को चैलेंजेस लगता है तो वो बोलते भी है कि भाई अभी ये माहौल चैलेंजेस है,
चैलेंज वाला। मैंने कैसा आपको बोला यूबीएल में कि मैनेजमेंट खुद बोलती है कि भी 2 क्वार्टर तक अभी भी लगता नहीं है सुधरेंगे, तो हम कौन है पॉजिटिव सोचने वाले? तो हम भी प्रिपेयर हो जाए ना यार, चल 2 हफ्ता नाम नहीं लेंगे। मैंने लास्ट टाइम वोल्टास में कहा था कि नहीं, कि मैनेजमेंट ने कहा है और 2 क्वार्टर मार्जिन बुरे रहेंगे, इस बार भी बुरे आए, लोग टेंशन में आ गए। अरे भाई पता तो था अपने को, इसीलिए तो कम वेटेज रखा था अपन ने। 2% वेटेज है वोल्टास में, पर पूरा 2% खा लिया है। जगह रखी है कि नहीं? क्यों? यही सब समय के लिए कि भी गिरे तो कुछ और ऐड करेंगे अपने, राइट? तो कितना काम करना है दोस्तों? देखो ये सब तो आप जिंदगी में एक बार करोगे, ये बार बार थोड़ी ना अपडेट करो। आपको रिजल्ट आए तब इतना खाली ऐड करना है, चलो देखो क्या है लेटेस्ट रिजल्ट, चलो देखो क्या है आपका पैग रेशियो कैसा बन रहा है, फिनिश। अब ये देखने में कितना टाइम लगता है? एक बार देखा फिर 3 महीना थोड़ी ना नाम लेंगे हम, प्लानिंग हो जाता है 3 महीने का पूरा, बराबर कि नहीं दोस्तों? राइट?